नमस्कार साथियों, हमारे रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्फा टेस्ट। ये पूरा सिलेबस ए से लगा करके जेड तक की ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर टिका होता है। यह रीजनिंग के पूरे सिलेबस में बहुत ही काम आता है। इससे संबंधित आपको बहुत सारे टॉपिक रीजनिंग में मिलते हैं। यह अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला का परीक्षण है। इसमें हम सामान्य परिचय देखें तो इस अध्याय में ये पढ़ते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती हैं, जिसमें हमें परीक्षण देखने को मिलता है, जैसे प्रत्येक वर्ण की स्थिति किस प्रकार है या उनका अंकन किस प्रकार किया गया है या उनको क्रम यानी उनका किस क्रम में उनको लिखा गया है। अब हम बात करते हैं तो ए से जेड तक वर्णों की संख्या होती है जो 26 होती है। इनको हमें दो भागों में विभाजित करना है। दो भागों में विभाजित करना है जिनको ए से एम तक एक भाग बनाना है और दूसरा भाग एन से जेड तक ये दूसरा भाग बनाना है। जिनको ए से एम तक में शामिल है यानी कि 1 से 14 तक मान सकते हैं या 14 से 26 तक मान सकते हैं। इनको तो कहते हैं प्रथम अर्धांश। और 1 से 13 तक या 14 से 26 तक इसको हम मानते हैं द्वितीय अर्धांश। इनको अगर लेफ्ट से अंकन करना शुरू करें तो ए है जो 1 नंबर पे आता है और जेड है जो 26 नंबर पे आता है। अगर राइट से हम अंकन करना शुरू करें अंकों को तो 1 नंबर पे आता है अपना जेड और 26 नंबर पे आता है ए। अगर माना जाता है कि दोनों अंशों को विलोम में समझा जाए तो ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई और सी का उल्टा होता है एक्स और ई का उल्टा होता है वी। ऐसी क्रम में ये चलता रहता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। और अगर जेड से यानी राइट से अंकन करना शुरू करेंगे तो एन है जो 13वें नंबर पे आता है और ए से यानी लेफ्ट साइड से अंकन करना शुरू करेंगे तो एन आता है 14वें नंबर पे और एम आता है लेफ्ट से अंकन करने पे एम आता है 13वें नंबर पे और राइट से अंकन करने पे एम आता है 14वें नंबर पे। ये पूरी सीरीज आपको अपने एक रफ पेज पे बना लेनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन करें जब हमें इनमें दे करके कर सकें और उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। अब इसमें जो अक्षर होते हैं जिनका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कैसे और किस प्रकार बनता है, तो इसमें जो 11 अक्षर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है वे हैं ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ये ऐसे अक्षर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है और 9 अक्षर ऐसे हैं जिनका जल प्रतिबिंब नहीं बनता है बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ और एक्स। इनका जल प्रतिबिंब नहीं बनता है। 4 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब दोनों नहीं बनते हैं, यानी कि इनमें से और इनमें से कॉमन लेने के लिए कह रहा है।
4 अक्षर ऐसे जिनका न तो जल प्रतिबिंब बनता है और न ही दर्पण प्रतिबिंब बनता है, जो है HIOX। ये 4 अक्षर हैं। 3 अक्षर जिनका दर्पण व जल प्रतिबिंब समान बनता है, यानी कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक समान बनते हैं, वे हैं N, S और Z। 10 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण व जल प्रतिबिंब बनता है, यानी 10 अक्षर ऐसे हैं जिनका जल और दर्पण प्रतिबिंब बनता है, जो है F, G, J, L, N, P, Q, R, S और Z। अब बात करते हैं अल्फाबेट टेस्ट पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके प्रकार। फर्स्ट टाइप देखें तो शब्दों का वर्णमाला क्रम। दूसरा टाइप है शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल। तीसरा टाइप है अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। और चौथा टाइप है शब्दों में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन करना। और पांचवा टाइप है वर्णमाला क्रम व विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न। और छठा टाइप है अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। और सातवां टाइप है इसका पैतृतीव अंग्रेजी वर्णमाला। और आठवां टाइप आता है जो विविध। आइए फर्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करते हैं, शब्दों का वर्णमाला क्रम। इसमें हम देखें तो इस प्रकार के प्रश्न में दिए गए शब्दों मतलब दिए गए शब्दकोश या डिक्शनरी के अनुसार क्रमबद्ध करना होता है। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में शब्द दिए होते हैं जिनको शब्दकोश या डिक्शनरी के अनुसार क्रमबद्ध करना होता है, यानी अल्फाबेट के अनुसार उनको जमाना होता है और उनका एक निश्चित क्रम निकालना होता है प्रश्न के अनुसार। एग्जाम्पल देखते हैं। दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताइए कि कौन सा शब्द अंत में आएगा। यानी इनको ये शब्द दिए गए हैं, इनको व्यवस्थित करना है अल्फाबेट में और बताना है कि जो अंत में शब्द है कौन सा आएगा। जैसे इसमें दे रखा है राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये तीनों दे रखे हैं, तो हमें इन्हें बेल्टा अल्फाबेट के रूप में जमाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश, इसमें ए आ रहा है तो फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगा। और इसके बाद देखेंगे बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए के बाद में बी आता है तो इसमें है, तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, ए बी सी डी एच, इसके बाद में एच आता है तो इसको तीसरे नंबर पे हम इसको ले लेंगे। और चौथे नंबर पे पी पंजाब आ जाएगा और 5वें नंबर पे आ जाएगा राजस्थान। तो ये पूछ रहे हैं अंतिम में आएगा, तो अंतिम में हमारा आएगा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है जयपुर, जालोर, अलवर, जैसलमेर, झुंझुनू। तो इसमें पूछ रखा है कौन सा शब्द प्रथम व कौन सा अंतिम में आएगा। तो हमें इसको देखना है कि एक किस में कॉमन है, एक तो ए इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो हम देख लेंगे कि अलवर हमारा पहले आ जाएगा, 1 नंबर पे अलवर आ जाएगा, अलवर 1 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद जैसलमेर और जयपुर तीनों हैं, तो इसमें देखेंगे इसमें जे है, इसमें भी जे है और इसमें भी जे है, इसमें ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, लेकिन इसमें यहाँ पे एच आ गया, तो अब इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं कि जे ए आई
इसमें भी आई है और इसमें आई नहीं है, तो आई एल है तो एल आई के बाद में आता है, तो इसको भी छोड़ दे एक बार। और आई एस और इसमें पी है, पी क्यू आर एस, मतलब कि पहले पी आता है, फिर बाद में एस आता है, पी क्यू आर एस। तो हम पहले यहाँ पे जैसलमेर को लिख लेंगे, सॉरी जयपुर को, दूसरे नंबर पे जयपुर को लिख देंगे। और तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे कि जालोर आएगा या जैसलमेर। तो यहाँ पे JLORE है, इसके बाद में आई है, तो ये वाला आ जाएगा जैसलमेर तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा और चौथे नंबर पे आ जाएगा जालोर, और लास्ट में बच्चा है ये झुंझुनू, लास्ट में आ जाएगा झुंझुनू सबसे लास्ट में आ जाएगा चौथे नंबर पे। तो ये पूछ रहा है कि प्रथम और अंतिम, तो हमारा प्रथम तो हो गया, अलवर, और अंतिम हो गया झुंझुनू, झुंझुनू हमारा अंतिम हो गया। सेकेंड टाइप है शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल। इस प्रकार के प्रश्नों में एक शब्द दिया होता है, उसमें इस प्रकार युग्म ढूंढना होता है कि उनके मध्य अंतर उतना ही हो जितना कि हकीकत वर्णमाला में होता है। मतलब एक शब्द दिया होता है और उनमें अक्षरों के मध्य इतना ही अंतराल में ज्ञात करना होता है कि जितना उसमें हकीकत वर्णमाला में होता है, और उस अंतर के आधार पर हमें युग्म बनाने होते हैं। जैसे हम आंसर देखते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एप्पल, APPLE। इसमें देखते हैं ए से गिनते हैं तो ABCD और E, यानी कि बीच में अक्षर आ रहे हैं, इसको भी गिनते हैं, अंकन करते हैं तो A और ये B और C और D और E एकदम सही मिल रहा है। हमारा अंकन के आधार पर युग्म बन रहा है, फर्स्ट युग्म। तो इसके अलावा और देखते हैं PQRS, PQR, और पीछे से भी एक बार गिन लें EFGHI, उल्टा गिनते हैं तो अभी एक जोड़ा भी नहीं बनता है, यानी कि इसमें हमारा एक ही युग्म बन रहा है, एक युग्म बनता है इसमें। तो क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा एक युग्म। सेकेंड एग्जाम्पल है नोवेल, NOVEL। इसमें देखते हैं तो फर्स्ट में NO, यानी कि एक तो ये हमारा बन गया NO, एक जोड़ा तो इसमें ये बनता है कि NO, और इसके बाद में OPQR नहीं मिल रहा है, VWX नहीं मिल रहा है, तो पीछे से ट्राई करेंगे LMNO, यानी कि एक जोड़ा इसमें और ये बन रहा है MNOPQ, यानी कि इसमें दो जोड़े बन रहे हैं, इसमें अपने दो युग्म बनते हैं, इसमें दो युग्म। तो क्वेश्चन में जो विकल्प दिया होगा दो युग्म, वो अपना आंसर राइट हो जाएगा। तीसरा टाइप है अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। इस प्रकार के प्रश्नों में एक शब्दकोश दिया होता है, जिसमें से प्रश्नानुसार अर्थपूर्ण शब्द निकालकर प्रश्न के विकल्प में से अपना आंसर चुनना होता है।
यानी कि आपको एक कोई भी एक शब्दकोश दे देगा, उसमें से आपको प्रश्न के नियमानुसार उसमें से अर्थपूर्ण शब्द निकालने हैं और उसमें अपना आंसर चुनना है। तो इसमें जैसे माना आपके सामने ये एग्जाम्पल है, यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के 5वें 7वें 8वें 9वें, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के 5वें 7वें 8वें 9वें तथा 13वें अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयुक्त करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द का बनना संभव है, तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो अपने उत्तर में x लिखिए। यदि एक में से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर में m लिखिए। यानी कि एक भी शब्द नहीं बनता है तो इनमें से आपको अपना आंसर x चुनना है, और यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो अपना उत्तर m चुनना है। अगर इसमें से हम अपना अर्थपूर्ण शब्द निकालते हैं तो एक तो इसमें से निकलता है DIARY और एक निकलता है DAIRY। ये दो शब्द निकलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि दूसरा शब्द वो है, तो आपका वो अपने पास अभी एक ही शब्द आया होता और उसका सेकंड शब्द जैसे आई है और अपने प्रश्न में दिए गए विकल्प में मिल जाता है तो आई अपना आंसर हो जाता है। लेकिन एक शर्त भी इसने दी थी कि यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर m चुनना है। तो अपने दो शब्द इसमें से मिल गए तो अपना इसमें आंसर है जो m हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम में ओरिएंटेशन शब्द के दूसरे, चौथे, 7वें तथा 8वें अक्षर का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि सिर्फ एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उत्तर में L दें। यदि दो अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उत्तर में O दें। यदि दो में से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर M दें। यदि एक भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाया जाए तो उत्तर N दें। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम देखते हैं तो अगर R से पकड़ते हैं तो R और A, T और E ये एक शब्द है, इसका रैट यानी चूहा होता है। और इसमें इसी से अब हमें एक शब्द और बनाना है, बन रहा है तो बनाते हैं। एक शब्द और बनता है TEAR, टीयर यानी आंसू। टीयर का मतलब होता है आंसू। ये दो शब्द बन गए। तो इसमें हमने शर्त दी थी अगर कि आप अर्थपूर्ण शब्द दो निकाल देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो अपना आंसर प्रश्न में वो दिया, प्रश्न विकल्प में दो दिया हुआ है। दूसरा डी नंबर राइट है जिसमें ओ मिल रहा है, यानी दो शब्द अपने अर्थपूर्ण मिले हैं। अब चौथा टाइप है शब्दों में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन करना। यानी इसमें एक शब्द दिया हो जाता है जिसमें अक्षरों को आपस में परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी आपको एक शब्दकोश दिया जाता है, उसमें शब्दों को आपस में परिवर्तन कर दिया जाता है और परिवर्तन के पश्चात विशिष्ट अक्षर की पहचान पूछता है। बाएं से या दाएं से इसकी स्थिति पूछता है कि वह कौन सा है। आपको एक शब्दकोश दे देगा और उसमें से कहेगा कि ये स्थान उस शब्द का स्थान ले लेता है। तो बाएं से
गिनते हैं तो इतने नंबर से कौन सा अक्षर आएगा। तो देखते हैं इस प्रकार के इस क्वेश्चन को, जिससे आपको ये एग्जाम्पल एक दे रखा है। इसका प्रश्न है, यदि ये शब्दकोश दिया है और शब्द में प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ को आपस में बदल दिया जाए और भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से सातवां अक्षर निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक दूसरे को परिवर्तन कर लेना है। यदि प्रथम और द्वितीय अक्षर आपस में बदल जाते हैं, प्रथम और द्वितीय अक्षर आपस में बदल जाते हैं, तो नया शब्द का निर्माण कैसे होता है कि ये और ये समूह और ये समूह बना लेते हैं और इसको समूह बनाते हैं और इसको समूह बना लेते हैं और इसको समूह बना लेते हैं। इसके बाद में परिवर्तित करते हैं कि आर की जगह ई है, जो आर की जगह आ जाएगा, और इन दोनों को परिवर्तन कर लेते हैं आर पी, इन दोनों को परिवर्तन कर लेते हैं एस और ई, इन दोनों को परिवर्तन कर लेते हैं एन और ई, इन दोनों को परिवर्तन कर लेते हैं ए और टी, और इन दोनों को परिवर्तन कर लेते हैं आई और टी, और इन दोनों को परिवर्तन कर लेते हैं एन और ओ। तो इसमें अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि दाएं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो इसका दाया किधर होगा, ये इसका दाया होगा और इधर उसका बाया होगा। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सातवें नंबर पर हमारा ए आता है, तो क्वेश्चन अपना राइट हो जाएगा ई। क्वेश्चन में दिया गया विकल्प, जिस विकल्प में ई दिया होगा वो अपना क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल है फोटोग्राफी। इसमें भी क्वेश्चन इसी प्रकार है कि यदि प्रथम अक्षर प्रथम और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि प्रथम अक्षर को छठे अक्षर से बदल दिया जाता है। और आगे है दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है और यही क्रम आगे जारी रहता है। तो आपके दाहिने ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथे स्थान पे आएगा। ये सब कुछ होने के बाद में, यानी कि एच आर का स्थान ले रहा है, तो ओ किसका स्थान ले लेगा, ए का स्थान, और टी किसका स्थान ले लेगा, पी का स्थान, और ओ किसका स्थान ले लेगा, एच का स्थान। तो हम यहाँ से नए सिरे से लिखेंगे इसको, जी आर ए पी और एच। तो यहाँ पे वापस जी के स्थान पे पी आ जाएगा, आर के स्थान पर एच आ जाएगा और ए के स्थान पर ओ आ जाएगा और पी के स्थान पर टी आ जाएगा और एच के स्थान पर ओ आ जाएगा। ठीक है। तो अब कहता है कि दाईं ओर से, दाहिने ओर से यानी कि इधर से गिनने पे 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर पे कौन आ रहा है हमारा, एच। तो हमारा आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, एच। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एच हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हमारा पांचवा टाइप आता है वर्णमाला के विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला के क्रम व विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न
इस प्रकार के प्रश्नों में वर्णों की स्थिति, विपरीत क्रम या वर्णों के अंकों के बारे में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसके लिए आपको एक रफ पेपर पे अल्फाबेट टेस्ट जो प्रथम अर्धांश और सेकंड अर्धांश है, इस प्रकार आपको बना लेनी है। जैसे हमने ये बनाई हुई है, इस प्रकार आपको एक बना लेनी है और क्वेश्चन करते वक्त आपको इसमें देखना है। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं, अब बाएं से किधर से होगा कि इधर से, तो हम इधर से गिनेंगे। बाएं से कौन सा अक्षर है? 11वां अक्षर। 11वां अक्षर कौन सा है? के है। अब के आपने पकड़ लिया, 11वां अक्षर के है हमारा। तो पूछ रहे हैं कि अक्षर चौथा अक्षर इसके बाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो इसका बायां अब किधर होगा? इसका बायां किधर होगा? इस साइड होगा। तो इसके बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 और 4। तो इसके चौथा अक्षर कौन सा है? जी। इसके चौथा अक्षर कौन सा आ जाएगा? जी। तो अपना आंसर हो जाएगा जी। चौथा अक्षर कौन सा आ जाएगा? जी आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर का यानी 5वां अक्षर क्या होगा। तो हम देखते हैं, इसमें मिलान करते हैं। दाएं से 16वें अक्षर के यानी कि इधर से जेड से संभालना है 16वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 नंबर पे क्या आता है? के आता है। 16 नंबर पर के आता है। अब ये पूछ रहा है दाएं से के दाएं 5वें अक्षर का 5वें अक्षर क्या होगा, मतलब दाएं से 5वां अक्षर देखना है। इसका दाया इधर होगा, वापस इसका दाया। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है? पी। 5वें नंबर पे पी आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वापस समझ लेते हैं एक बार कि दाएं से 16वां अक्षर देखेंगे तो के आ जाएगा, और के वापस दाएं और 5वां अक्षर पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 पी मिलता है, तो अपना पी अपना आंसर हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 9वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। इस प्रकार के प्रश्न में पूछता है। तो 8वां अक्षर यानी कि बाएं से अगर हम 8वां अक्षर देखते हैं तो बाएं से अपना 8वां अक्षर होता है एच। तो हम यहाँ पे एच को लिख लेते हैं 8वें नंबर पर। उसके बाद में दाएं से 9वां अक्षर यानी कि दाईं ओर से अपना 9वां अक्षर कौन सा आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर आता है 9वें अक्षर पर। तो हम आर को यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि 9वें पर, यानी कि ये 9 का उल्टा 18 हो जाएगा, 18वें नंबर पे आ जाएगा। तो H I J K L M N O P Q और ये R। अब ये पूछ रहे हैं आगे कि अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। इन दोनों अक्षरों के मध्य ठीक कौन सा अक्षर होगा। तो देख लेंगे कि
1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, तो बीच में बना कौन सा बच गया? m। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा m। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं। 27 माइनस कोष्टक बाएं से स्थिति प्लस दाएं से स्थिति कोष्टक बंद बटा हुआ 2, इस सूत्र से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? यानी कि वर्णमाला को उल्टे रखना है। उल्टे मतलब इधर से स्टार्ट कर देना है, हमें उल्टे रख देते हैं। यानी उल्टे रखने पर 15वें नंबर पे कौन आएगा? L। हमें पता है कि उल्टा भी हम रखेंगे तो उल्टा यानी कि इधर से उठाएंगे तो 15वें नंबर पे हमारा L आता है। यहाँ पे O का उल्टा L, तो 15 का उल्टा 12 का उल्टा 15 हो जाएगा, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 15वें नंबर में हमारा L आ जाएगा। तो अब इसमें L के ये पूछ रहे हैं 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो अब अगर उल्टा देखेंगे तो बाएं किधर होगा? इसका बाएं से दाएं, तो बाएं पूछ रहा है तो बाएं और कौन सा अक्षर होगा? तो बाएं किधर होगा? इस साइड में बाएं होगा हमारा, यानी कि बाएं से दाएं। अब पूछ रहे हैं यानी बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? अब बाएं से इधर होगा, तो बाएं से तो इसने पूछा था 15वां अक्षर, और 15वें अक्षर के भी और बाएं, 15वें अक्षर के भी और बाएं, तो इस 15वें अक्षर L है, तो L के बाईं तरफ यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवें नंबर पे कौन आ रहा है? P। तो हमारा आंसर इसमें P हो जाएगा। यानी हम एक बार आपको लिख कर बता देते हैं कि Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H ऐसे करके A तक लिखी जाती है उल्टी। तो इसमें से हम अगर देखते हैं तो L हमारा ये 15वें नंबर पर है, और इधर हमारा बाई साइड है, और इधर है हमारा दायां साइड। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि 15वें से बाईं ओर, यानी कि 1, 2, 3, 4, L, M, N, O, P, चौथा अक्षर हमें ढूंढना है। तो 1, 2, 3, 4, तो चौथा अक्षर कौन सा है? P। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर 6, ये है अर्धांशों पर आधारित होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अर्धांशों को विपरीत कर दिया जाता है और फिर अक्षरों की स्थिति को पूछा जाता है। मतलब अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, फिर अक्षरों की स्थिति को पूछा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो विपरीत क्रम में लिखनी है दोनों अर्धांशों को। जैसे हम फर्स्ट अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं, यहाँ पे M, L, K, J, I, S, G, F, E, D, C, B और A। अब सेकंड अर्धांश है, उसको भी हम उल्टा लिख लेते हैं, N, O, P, Q, R, S, T, U,
वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई और जेड। तो हम इसको गिनते हैं इधर से 1 और यहाँ जाके रुक जाएगा 26। तो ये पूछ रहा है कि बाएं से 17वें अक्षर, यानी इधर तो इसका हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। तो इधर से 17वां अक्षर गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17वें नंबर पे अपना क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा है इसने 17वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, बाएं और, यानी इसका बायां इधर होगा तो पी और ओ, यानी कि 19वें नंबर पर ओ हो जाएगा, यानी दूसरे इससे दूसरे नंबर पर, क्यू से दूसरे नंबर पर पी और ओ, तो ओ है तो अपना आंसर हो जाएगा ओ। टाइप नंबर 6 है बेतरतीब अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। बेतरतीब अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में एक बेतरतीब अक्षर श्रृंखला दी होती है जिसमें किसी एक विशिष्ट अक्षर की कुल संख्या ज्ञात करनी होती है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे ई हैं जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद एफ आता है। ठीक पहले तो हमें एम आना चाहिए और ठीक बाद एफ आना चाहिए, किसके, ई के। तो इस श्रृंखला में देखते हैं ई, इसके बाद में एफ है लेकिन पहले एम नहीं है, वापस यहाँ पे ई आया तो इससे पहले एम और बाद में एफ, यानी कि एक समूह तो हमारा यहाँ से तैयार हो गया। और इसके बाद में ई, यानी पहले एम नहीं है, वापस ये एफ आ गया, ये ई, इससे पहले एम नहीं है, ये ई और एक मिला है जिससे पहले एम है और बाद में एफ है, यानी एक समूह ये बन गया। तो कुल मिला के इसमें से कितने विशिष्ट अक्षर निकलते हैं, 2। तो अपना प्रश्न में दिया गया विकल्प 2 वह राइट है, आंसर 2 अपना आ जाएगा। इसका 8वां टाइप है जो ये लिस्ट का प्रकार है, जो है विविध। इसमें वर्णमाला से विशेष अक्षरों को हटाना होता है, फिर अक्षरों के स्थिति को ज्ञात करना होता है। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वर को हटा दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, इसको देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला से वॉवेल्स को हटा दें, जैसे ए बी सी डी ई वॉवेल्स है, इसको हटा देंगे। एफ जी एच आई वॉवेल्स है, इसको हटा देंगे। के एल एम एन ओ वॉवेल्स है, इसको हटा देंगे। पी क्यू आर एस टी यू वॉवेल्स है, इसको हटा देंगे। वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये वॉवेल्स हट गए। अब ये पूछ रहा है बाएं से, यानी कि इधर से और इधर दाया हो जाएगा। बाएं से 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी बाएं से 12वें अक्षर पर कौन से आ जाएगा, एन आ जाएगा 12वें नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा एन। ये एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर वीडियो को करते हैं ख़त्म। लास्ट एग्जाम्पल है, यदि वर्णमाला से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। यानी कि वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हमें हटा देना है और फिर 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर निकालना है। जैसे ए बी सी को हटा दिया, डी ई एफ को हटा दिया, जी एच आई को हटा दिया, जे के एल को हटा दिया, एम एन ओ को हटा दिया, पी क्यू आर को हटा दिया, एस टी यू को हटा दिया, वी
डब्ल्यू एक्स को हटा दिया, वाई और जेड आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाने के बाद हमारे पास ये श्रृंखला बनती है। अब ये कह रहा है दाएं से, यानी कि इधर से दाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15वें नंबर पे हमारे पास ई आता है, 15वें नंबर पर ई आता है। तो अब ये पूछ रहे हैं 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाएं यानी कि वापस इधर 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर पे कौन सा होगा, एम होगा। 1 2 3 4 5 एम आ जाएगा 5 नंबर पर, तो अपना आंसर हो जाएगा एम। इसी के साथ अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वर्णमाला यानी अल्फा टेस्ट के सभी टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय एजुकेशन, जय चौहान।